हमने पिछले कई एपिसोड में बात की कि कैसे हमारे प्राचीन भारत की शिक्षण प्रणाली थी, कितनी महान हुआ करती थी और उसे नष्ट करने के लिए मुगलों ने क्या कुछ नहीं किया। हमारे गुरुओं को बड़ी तादाद में मार दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया और कई महान विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मणों के निरंतर प्रयासों के कारण कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण प्रणाली जीवित रही। कई सारे किताबों में लिखा गया है कि मुगल शिक्षण प्रणाली पक्षपाती यानी कि बायस्ड और विकृत यानी कि ट्विस्टेड थी। चार्ल्स ग्रांट की किताब ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में उन्होंने लिखा है, देयर प्रेजुडिस मेक्स देम मिसइंटरप्रेट द हिंदू रिलीजन and their ignorance in Sanskrit language has totally excluded them from any knowledge of the history of Hindus। इसका अर्थ है मुगलों ने अपने शासन में हिंदू धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और संस्कृत भाषा में उनकी अज्ञानता ने उन्हें हिंदू इतिहास के किसी भी ज्ञान से पूरी तरह बाहर कर दिया है। कॉलोनियल पीरियड का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने लिखा था। इस किताब में वो लिखते हैं कि उस वक्त भारत विज्ञान में जितना भी विकसित हुआ वो सिर्फ हिंदू शिक्षण प्रणाली के कारण हुआ। फिर मध्यकाल यानी कि मेडिवल पीरियड के अंत में ब्रिटिशर्स ने भारत पर अटैक किया और धीरे धीरे पॉलिसी मेकिंग के रोल में आने के बाद भारत के एजुकेशन सिस्टम पर भी अटैक किया, क्योंकि वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को समझ चुके थे और ये चीज भी समझ चुके थे कि भारतीयों की ताकत उनके धर्म में है और गुरुकुल धर्म को ही तो सिखाता है। भारत की लिटरेसी को लेकर एक सर्वे किया गया था जिसमें लिटर एंड मुनरो ने नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया की लिटरेसी को टेस्ट किया और परिणाम ये हुआ, 99% लिटरेसी नॉर्थ इंडिया में पाई गई और 100% लिटरेसी साउथ इंडिया में पाई गई। और इस सर्वे से ही अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि शिक्षा ही भारतीयों की ताकत है और उसमें सबसे बड़ा रोल गुरुकुल और आश्रमों ने निभाया है। इसलिए ही अंग्रेजों का सबसे बड़ा हमला और सबसे लंबे चलने वाला हमला हमारे शिक्षण प्रणाली पर था और इस हमले का नतीजा हम आज भी झेल रहे हैं। इसमें कई सारे ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स ने अपना अपना भूमिका निभाया है, लेकिन कुछ अहम लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन पर सबसे ज्यादा काम किया। जेम्स मिल की किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में मुगल शिक्षण प्रणाली को सराहते हैं और हिंदू शिक्षण प्रणाली को क्रिटिसाइज करते हैं। अब ऐसे में महात्मा गांधी ने 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन वाज कट डाउन बाय यू ब्रिटिश, देयरफॉर टुडे इंडिया इज फार मोर इलिटरेट देन इट वाज 100 इयर्स अगो। श्री धर्मपाल की किताब द ब्यूटीफुल ट्री में लिखा है कि 1820 तक अंग्रेजों ने हमारे शिक्षण प्रणाली को सहयोग देने वाली फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी भारत के लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहे। फिर अंग्रेजों ने इसके जड़ तक जाने की कोशिश की। तब 1822 में सर्वे ऑर्डर किया गया और उसे पता चला कि बंगाल में 1 लाख विलेज स्कूल्स थे और मद्रास में एक ऐसा भी गांव नहीं था जहां पर स्कूल्स ना हो। और सबसे बड़ी बात इन स्कूल्स में यह थी कि उस स्कूल्स में हर एक कास्ट के लोग, चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, सब पढ़ाते थे और सीखते थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने इस चीज को सराहा भी और इसका परिणाम यह हुआ कि मिस्टर बेल नामक क्रिश्चियन मिशनरी भारतीय शिक्षण प्रणाली को इंग्लैंड लेकर के गए और वहां इस प्रणाली को लागू भी किया। तो वो इंग्लैंड जहां शिक्षा सिर्फ बड़े परिवार के लोगों को मिलती थी, आज वहां पर शिक्षा सबको मिलने लगी। ऑल थैंक्स टू भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली को धन्यवाद। आखिर फिर इतने मजबूत शिक्षण प्रणाली को अंग्रेजों ने कैसे नष्ट किया? फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज को हमारे भारतीय शिक्षण प्रणाली के लिए 1 लाख रुपए देने के लिए भी उन्हें एतराज होने लग गया, इसलिए उन्होंने इस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई अजीब नियम भी लागू किए, जैसे आप पक्का मकान नहीं बना सकते और बहुत सारे ऐसे नियम लाए। इसके बाद फिर एंट्री होती है थॉमस मैकॉले की, जिसने हमारे पूरे शिक्षण प्रणाली को तहस नहस कर दिया था, जिसका हम आज भी भुगतान कर रहे हैं। उससे जुड़ी बातों को हम आने वाली वीडियोस में जरूर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।